कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। चैप्टर आपको वही है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी का चैप्टर चला है स्टूडेंट्स। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे इसको जनरल एंट्री करते हैं। इसलिए पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं स्टूडेंट्स, उसको देखिए समझिए, फिर इसको मैं समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कराता हूं, ठीक है। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आइए इसको रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%। देखिए दोनों CGST SGST का रेट सेम है। 2018 ईयर का देखिए ट्रांजेक्शन दिया है जनवरी 2 का, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ गुड्स परचेज किया गया है, क्रेडिट उधार खरीदा है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट और इसके साथ क्या जाएगा टैक्स जीएसटी, है ना। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यहां देखिए पार्टी का नाम नहीं दिया है इसलिए हम लोग क्रेडिटर्स लिख देंगे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जनरल एंट्री है, जनरल एंट्रीज, ठीक है। और 2018 को है और ये जनवरी 2 को हो रहा है स्टूडेंट्स। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका अमाउंट परचेज कितना होगा, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी 6% निकालेंगे 2 लाख का तो 12,000 आएगा। 2 लाख का 6% निकालते हैं तो 12,000 आएगा, ठीक है। तो 12,000 इसका आ जाएगा और 12,000 ये, क्योंकि रेट सेम है। अब देखिए दोनों मिला कितना हो गया, 2,24,000, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। अब यहां पे देखिए गुड्स क्रेडिट सेल किया गया है, किसको सेल किया है यहां नहीं दिया है, तो ये हम क्या मानेंगे, डेटर, ठीक है। अगर नाम दिया होता तो पार्टी का नाम लिखते। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। इसकी एंट्री देखिए बहुत इजी है। तो जनवरी 5 को करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कितना सेल हुआ है, 3 लाख का, तो 3 लाख यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। और 6% 3 लाख का कितना आएगा, 18,000, ठीक है ना। तो 18,000 हमारा आउटपुट भी हो गया और ये भी हो गया। अब तीनों को ऐड करके हम डेबिट में लिख देंगे, 3,36,000, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ऐसे जनरल एंट्री कर रहा हूं, आपको फॉर्मेट भी करना है, जनरल का जो फॉर्मेट होता है उसमें आप करिएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए यहाँ पे
चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा जा रहा है और वो भी ऑफिस के लिए, तो हम लोग कंप्यूटर प्रिंटर भी लिख सकते हैं या तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जनवरी 10 को क्या हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ऑफिस का इक्विपमेंट माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रिंटर भी लिख सकते हो, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खरीदा है तो हम टैक्स देंगे, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स देना हो, ठीक है ना। तो इनपुट यूज करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों भाई स्टूडेंट्स, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 50,000 का ऑफिस था, कंप्यूटर प्रिंटर कितने का था, 50,000 का, तो 50,000 ये हो गया, और 6% स्टूडेंट्स में लगेगा, तो 6% निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आएगा 3,000, ठीक है। 50,000 इंटू 6%, तो आएगा 3,000, तो ये 3,000 इसका आ गया, 3,000 इसका आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 56,000, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये 56,000 हो गए स्टूडेंट्स। आई होप ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ 10,000 पेड इन कैश, ठीक है। तो लीगल कंसल्टेशन फीस दिया जा रहा है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट करेंगे, और इनपुट टैक्स इसमें भी देना होगा, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो ये जनवरी 20 को हो गया, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जनवरी 20 को क्या हो जाएगा, यहां आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स देखिए यहां पे, तो लिखेंगे लीगल फीस अकाउंट डेबिट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स। तो यहां भी देखिए 10,000 लीगल फीस दिया जा रहा है, तो इसका 6% कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6% कितना आएगा 600, ठीक है। तो 600 ये हो गया और 600 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 11,200, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, यहां रेंट देखिए दिया जा रहा है, तो इसमें भी टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो जनवरी 22 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश कर देंगे, नहीं स्टूडेंट्स टू बैंक करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे बाई चेक पेमेंट हुआ है, टू बैंक, तो यहां टू बैंक कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, अमाउंट 20,000 रेंट दिया है, 20,000 का 6% कितना होगा, ये आएगा आपका 1,200 रुपए, 1,200, ठीक है। इसका 6% निकालेंगे तो 1,200 आएगा, तो 1,200 आ गया, इसको ऐड कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 22,400, ठीक है, 22,400 ये हो गया। स्टूडेंट्स अब लास्ट एंट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 31st को पेमेंट मेड बाय बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, बाकी तो सब इजी ही है।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट चेक करना होगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इनपुट सीजीएसटी उठाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया 12,000 लिख लीजिए आप, और इनपुट कितना है, ये आया 3,000, फिर इनपुट कितना है 600, फिर इनपुट कितना है 1200। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, आप देख रहे हैं 628 336 16,800 इनपुट सीजीएसटी दिया गया है, टैक्स पे किया गया। ठीक है, अब देखिए आउटपुट कितना है। ठीक है, आउटपुट टैक्स, तो देखिए आउटपुट कितना है स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, तो आउटपुट देखिए सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, वो है 18,000। तो आप देख रहे हैं इतना पे किया गया है। ठीक है, और इतना टैक्स कलेक्ट किया गया है। कौन ज्यादा है, ये वाला। ठीक है ना, इतना कलेक्ट किया गया है। तो इसमें से क्या होगा, 16,800 हम सेट ऑफ कर लेंगे, और जो बैलेंस आएगा वो हम पेमेंट कर देंगे। कहने का मतलब इतना हम तो पेमेंट कर चुके हैं टैक्स। 18,000 जो मैंने कस्टमर से लिया है, उसमें से हम 16,800 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इतना रुपए बैलेंस जो आ रहा है 1200। ठीक है, 1200 हम पेमेंट कर देंगे, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 1200 स्टूडेंट्स किसका आएगा, 1200 सीजीएसटी का भी है और 1200 एसजीएसटी का भी आएगा, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सब जगह सेम है। ठीक है ना, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं। ऐसे केसेस में हमेशा याद रखिएगा, आउटपुट जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट करिएगा। ठीक है, तो ये कब हो रहा है स्टूडेंट्स, 31st को। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और जो स्टूडेंट्स बैलेंस आएगा वो हम पेमेंट कर देंगे। कैसे पता बैलेंस आ रहा है, आप यहां देख रहे हैं ना, ये 18,000 आउटपुट टैक्स लिया गया है, ये ज्यादा है, जो डिफरेंस आएगा वही हमें गवर्नमेंट को देना है। तो देखिए आउटपुट सीजीएसटी कितना है 18,000, तो 18,000 लिख देंगे। आउटपुट एसजीएसटी कितना है 18,000। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी ये और ये, इन चारों का टोटल स्टूडेंट्स आ रहा है 16,800। तो इसको हम लिख देंगे इनपुट में। ठीक है, और इनपुट एसजीएसटी का भी सेम आएगा। ठीक है, टोटल वाला लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहां भी आ गया ये। अब इसके टोटल में से टोटल को डिफरेंस को लेस ऐड करके लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपका आएगा, हमने निकाला है एक का 1200 आया, तो 1200 सीजीएसटी का है और 1200 एसजीएसटी का आएगा। कहने का मतलब टोटल 2400 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। ये 1200 किसका है, सीजीएसटी का है, और 1200 एसजीएसटी का है। आप चाहे ये अलग अलग ना करिए, सिंपल सी बात है। आउटपुट इसके टोटल में से इसके टोटल लेस कर दी, जो डिफरेंस आएगा वो हमें गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट। तो इसका आप जो नरेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।